नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ललन सिंह और तेजस्वी यादव की तैयारियों को फिर से एक बार झटका लग सकता है। 23 तारीख को जो महागठबंधन बिहार में है वो पूर्ण स्वरूप में रहेगी या नहीं, इसको लेकर लगातार संशय दिखाया जा रहा है। मांझी जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जब न्योता ही नहीं है तो वो आएंगे किस अधिकार से। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद उनकी मुलाकात बिहार के राज्यपाल से भी हुई। कई बातें उन्होंने कही जिन बातों की वजह से यह संशय उत्पन्न हो रहा है कि मांझी महागठबंधन में रहेंगे ही नहीं। ऐसे में 23 तारीख को जो विपक्षी एकजुटता की बड़ी बैठक होनी है बिहार में, पटना में, उसमें मांझी रहेंगे या नहीं, इसको लेकर संशय हो गया है। एक संशय और है, जहां एक तरफ जो कार्यक्रम जो तय था पहले से वो नहीं हो पाया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ललन सिंह, तेजस्वी यादव ने ये बात स्पष्ट तौर पर बताई कि जो आगे पोस्टपोन किया गया है उसका कारण दरअसल कोई विवाद नहीं है, बल्कि सबके समय एक साथ नहीं मिल पा रहे थे। ऐसे में 23 तारीख को सब कोई को समय मिला है, सभी एक साथ बिहार में बैठेंगे और पटना की इस बैठक को ऐतिहासिक बना दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी भाजपा की जो निरंकुशता है उसे चुनौती देना और केंद्र की सरकार से उन्हें बेदखल करना सबसे बड़ा मकसद है इस विरोधी एकता का। बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं, नाम गिनाया जा रहा है। 20-22 दल मौजूद रहेंगे पटना में जो मोदी के विरोध में खड़े रहेंगे। हालांकि इसके ऊपर संशय भी है कि कई दल जो नाम जिनका चल रहा है कि वो आएंगे वो शायद न पहुंचे। इस पूरे विवाद को बहुत नज़दीक से हम भी ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहां एक तरफ बाहर के बड़े दल यहां आने को लेकर तैयारियां कर रहे हैं, रजामंदी दे रहे हैं, वहीं बिहार महागठबंधन से एक तो मांझी और एक और दल ने अब विवाद शुरू कर दिया है। दरअसल कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर संशय में है। कांग्रेस लगातार इस संशय में है कि कैसे बिहार में उसे स्थान मिलेगा। निश्चित तौर पर दो बड़े दलों के बीच महागठबंधन है, जदयू और राजद महत्वपूर्ण इकाइयां हैं। दोनों के बीच जो शक्ति है, जो ताकत है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इन छोटे दलों तक पहुंच नहीं पाता है। हालांकि कांग्रेस मांझी जैसा छोटा दल नहीं है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर कई जगहों पर अपनी सरकार चला रही है। ऐसे में कांग्रेस दबकर नहीं रह पाएगी। कांग्रेस की तरफ से जो पूर्व सीएलपी लीडर अजीत शर्मा हैं, उन्होंने ये तक कह दिया कि राहुल गांधी उस दिन आएंगे या नहीं ये भी तय नहीं है। लेकिन जहां एक तरफ वो ये बात हो सकता है कि कांग्रेस की आपसी गुटबाजी की वजह से बोल रहे हो, वहीं कांग्रेस के एमएलसी समीर कुमार ने तो बातें बढ़ा दी हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि 23 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है या पूर्व में जो कार्यक्रम होने वाला था 11 तारीख को, इन कार्यक्रमों में दरअसल राहुल गांधी आने ही वाले नहीं थे। राहुल गांधी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजने वाले थे। ये इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं है कि जहां राहुल गांधी को आना पड़े। दरअसल नीतीश कुमार की बात रखने के लिए राहुल गांधी 23 तारीख को यहां आ रहे हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, नीतीश कुमार या कोई भी विपक्षी बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी को रोकने में सक्षम नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी को रोकने में सक्षम एक ही पार्टी हो सकती है, एक ही दल हो सकता है और एक ही नेता हो सकते हैं। कांग्रेस यदि प्रयास करे तो वो भाजपा को रोक सकती है, लेकिन उस प्रयास को, छत्रपों को राज्यों में कमज़ोर नहीं करना होगा, बल्कि कांग्रेस का साथ देना होगा। और राहुल गांधी एकमात्र चेहरा है जो नरेंद्र मोदी को किसी भी चुनाव में रोक सकते हैं, जैसा कि कर्नाटक में रोका हमने। निश्चित तौर पर इस बयान का बिहार में महागठबंधन के बैठक से, विपक्षी एकजुटता की बैठक से सीधा सरोकार होगा। इस बयान को उस परिप्रेक्ष्य में ही लिया जाएगा। लेकिन आप जान लीजिए कि समीर कुमार ने इतना ही बात नहीं कहा है। उन्होंने जब ये पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार पीएम का चेहरा हो सकते हैं विपक्ष का, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि नीतीश कुमार यदि विपक्षी एकजुटता की कवायद आगे आगे बढ़कर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही सीएम का और पीएम का चेहरा हो सकते हैं देश में। जो रास्ता दिखा रहा है उसका मतलब ये नहीं कि उसी को पीएम बना दिया जाए। दरअसल नीतीश कुमार अगर विपक्षी दलों से जाकर मुलाकात कर रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे पहली मुलाकात उनकी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से हुई थी और एक टास्क के तौर पर नीतीश कुमार को जिम्मेवारी दी गई थी कि वो विभिन्न बड़े चेहरों से, जो विपक्ष के चेहरे हैं, उनसे मुलाकात करें और उनकी राय शुमारी करें और पता करने की कोशिश करें कि क्या विपक्षी एकजुटता की बैठक में
या ऐसी कोई तैयारियों में वो हिस्सा बनना चाहेंगे। अब इस कड़ी में नीतीश कुमार घूम रहे हैं तो वो यूपीए के कन्वेनर हो सकते हैं, लेकिन पीएम के उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। नीतीश कुमार या नीतीश कुमार के समानांतर जो नेता हैं, इनमें से कोई भी पीएम का उम्मीदवार नहीं है। पीएम का उम्मीदवार केवल राहुल गांधी हैं और वो 23 तारीख को यदि आ रहे हैं तो केवल नीतीश कुमार की बात रखने के लिए। निश्चित तौर पर इस बयान के बाद विवाद हो सकता है। जिस तरीके से पहले ही मांझी जी ने तलवारें खींच रखी हैं, महागठबंधन लगातार अपने ही कुनबे में परेशान है। इससे राष्ट्रव्यापी जो एक बड़ा महागठबंधन बनाने की तैयारी चल रही है, उसको निश्चित तौर पर आघात लग सकता है। और ये एक रास्ता, एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। दूसरा मेरा स्वयं मानना कि वो अपराध का रास्ता है और ज्ञान करके ही आप चीजें स्थापित कर सकते हैं। और इसके लिए मैं गोपाल बाबू को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस पूरे बिहार में लंबे समय से हम लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि इस तरह के कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हमारे ब्लॉक लेवल स्तर पर जाए। अभी तो मात्र 6-7 यूनिवर्सिटी भी नहीं पूरे हुए हैं बिहार में, क्योंकि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में हम बिहार के लोग पूरे देश में पढ़ने का काम करते हैं, दुनिया में जाते हैं। वैसे तो हम टॉप में भी हम रहते हैं, बिहार यूपी के लोग जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है यूपीएससी भी हम ही पास करते हैं। इसका मतलब है कि पंडित चाणक्य जी का आशीर्वाद पूरी तरह बिहार यूपी के लोगों को है और बॉटम भी हम ही है। मतलब जितने की मजदूरी दुनिया में करना है, जिसका निर्माण करना है, वो भी हम बिहार यूपी के लोग ही करते हैं पूरे देश में, दुनिया में। तो हम जरूर आग्रह करेंगे ये सोच गोपाल बाबू में विशेष तौर पर, क्योंकि मैं देखता हूँ सरकार में मंत्री के तौर पर काम करने का मौका मिला, आज विरोधी दल का नेता हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आपने तो बिहार का लगभग 500 करोड़ रुपया बचा दिया और बिहार में ही खर्चा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।